अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अलिही। आज का कश्फुल माजूब का सबक, कल भी हमारा मौजू था फना और बका। आज भी हमारा यही मौजू है कि मशाइख ने फरमाया कि हजरत अबू सईद खज़्ज़ार फरमाते हैं, फना से मुराद बंदे का अपनी बंदगी को देखने से फानी होना है, और बका से मुराद बंदे का मुशाहिदा इलाही के साथ बाकी रहना है। यानी अमल में अपनी बंदगी को देखना। चुनाचा बंदा बंदगी की हकीकत पर इस वक्त पहुंचता है जबकि अपने अमल को ना देखे और अपने फेल को देखने से बिल्कुल फना हो जाए और अल्लाह जल्ल शानुहु के फजल को देखने के साथ बाकी रहे, ताकि उसके अमल के साथ हक ताला से हो, ना खुद अपनी जात से, क्योंकि जो फेल भी बंदा के साथ ताल्लुक रखता है वो नाकिस होता है। जो कुछ हुआ मेरे अल्लाह की तरफ से हुआ। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इसके माने ये हैं कि अल्लाह तूने जो नेकी की तौफीक दी है, जो मुझसे नेकी हुई है, ये महज तेरा करम है और ये महज तेरा फजल है और ये महज तेरा एहसान है। तेरे हुक्म से, तेरे अमर से हुआ। जब बंदा फना हो जाता है तो फिर वो अपनी नेकी को भी अपनी ताकत और अपनी इस्तिताअत और अपना कमाल नहीं समझता, बल्कि वो नेकी है, सदके की शक्ल में है, खैरात की शक्ल में है, इबादत की शक्ल में है, सजदों की शक्ल में। उसे अल्लाह की तरफ से अल्लाह का करम और अल्लाह का फजल समझता है और उसकी शान करीमी समझता है। वो कहता है कि मेरा अल्लाह, ये महज तेरा फजल है, महज तेरा करम है और महज तेरा एहसान है कि तूने मुझे तौफीक दी है। कहा कदम उठते नहीं उठाए जाते हैं, बढ़ते नहीं बढ़ाए जाते हैं। ये उसका करम है, ये उसका फजल है। जिस बंदे के मिजाज में फनाइयत होती है वो अपनी हर खैर को अल्लाह की तरफ से समझता है, वो अपनी हर खैर को अल्लाह का फजल समझता है, अपनी हर खैर को अल्लाह की खैर, अल्लाह की रहमत समझता है, अल्लाह का फजल, अल्लाह का करम और रहमत समझता है। और वो ये कहता है कि अल्लाह जो कुछ हुआ बस तेरे फजल से हुआ। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। ये तौफीक भी तेरे करम से हुई, ये फजल भी तेरे करम से हुआ, ये रहमत भी तेरे करम से हुई। अल्लाह तेरा फजल, तेरा करम और तेरी रहमत है, ये तेरी अता है। ये कैफियत उस वक्त इंसान में आती है जब बंदा कहता है कि मैं कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं, अल्लाह तू सब कुछ है, तेरा सब कुछ है। फिर जब बंदा फना हो जाता है, इस फना में उसको अल्लाह की तरफ से बका मिलती है और वो बका की ऐसे कमाल तक पहुंचता है कि अल्लाह पाक खुद उससे हम कलाम होते हैं। और हदीस कुदसी में है कि जब बंदा बका में पहुंचता है, बका में, फना में, बका में, मकाम बका पे पहुंचता है, तो अल्लाह हदीस कुदसी है कि मैं उसका हाथ बन जाता हूं, फिर उसकी जुबान आंख बन जाता हूं। अपने हर फेल पे, अपने हर अमल पे, अपनी हर जिंदगी की कारगुजारी और कारकर्दगी पे ये कहे कि ये तो महज तेरा ही करम है और महज तेरा ही फजल है और महज तेरा ही एहसान है। अल्लाह तेरा करम है, तेरा फजल है, तेरा एहसान है। हर अमल पे अपने आप को अल्लाह की जात के सपुर्द करना, हर अमल पे अल्लाह की जात के सपुर्द करना। जो हुआ है तेरी तौफीक से हुआ। जात की नफी, इसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। नफी असबात इसे कहते हैं।
नफी असबाब इसे कहते हैं। ला इलाहा, ये नफी, और असबाब यानी सब कुछ अल्लाह है। मेरी सारी की सारी सलाहियतें उसी के करम से हैं, उसी के फजल से हैं, उसी की अता से हैं। मोमिन मोमिन खुदकुशी क्यों नहीं करता? उसकी वजह है, मोमिन कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश कर ली, बाकी सामरे मामले अल्लाह पे छोड़ दिए। और जो मोमिन नहीं होता वो कहता है नहीं, ये मेरी वजह से हुआ, ये मेरा कसूर है, या मैं ये दौलत, ये माल, ये तरक्की, ये ओहदे, ये मकाम, ये चीजें नहीं पा सका, ये चीजें मैं नहीं पा सका, मैं ये चीजें नहीं पा सका। हमें हर मौके पे जहां भी अपनी खूबी नजर है, जहां अपना कमाल नजर आए, उस वक्त हमारी नजर अल्लाह पे उठे। वो कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अंता हस्सन तो फहस्सन खुलुकी। जब देखे अल्लाह तूने मुझे बेहतरीन बनाया, तो ये इस बात की नफी है कि तूने बनाया है, इस तरह मेरे अखलाक भी अच्छे कर, मेरा खुल्क भी अच्छा कर। जब देखे कि लोग मेरी तारीफ, मेरा मकाम कर रहे, अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी सगीरा, अल्लाह मुझे अपनी नजरों में छोटा बना दे। ये दुआ है, फौरन पढ़े, अल्लाह मुझे अपनी नजरों में छोटा बना दे। ये सबक है हमारे लिए, और खास तौर पे उन लोगों के लिए जो बहुत ही ज्यादा इबादत करते हैं, बहुत ही ज्यादा तस्बीहां पढ़ते हैं, और बहुत ही ज्यादा अमाल करते हैं, उनके लिए सबक है। गुनाहगार तो कहते मैं तो गुनाहगार हूं, उसके अंदर नदामत की चीज, नदामत उसको बहुत तरक्की दे जाएगी, कामयाबियां दे जाएगी, और नेक को नेकी के बारे में एहसास है, यही इसको पकड़वा जाएगा। जो बहुत ज्यादा नेक हैं, ये नहीं है कि हमने नेकी छोड़ देनी, ये नहीं है कि हमने इबादत छोड़ देनी, ये नहीं है कि हमने अल्लाह का ताल्लुक छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। हमने आगे से आगे बढ़ना है, लेकिन आगे से आगे बढ़ते हुए अपने आप के ऊपर नजर हो, अपने ऊपर, और नजर ये हो कि मैं कुछ नहीं हूं। अल्लाहुम्मा जालनी फी आईनी, अल्लाह मुझे अपनी नजरों में छोटा बना दे, अपनी नजरों में मुझे जलील कर दे, लोगों की नजरों में जलील न कर, अपनी नजरों में जलील कर। इसके लिए अल्लाह वाले बाज़ औक़ात मुजाहिदात करवाते हैं, बहुत ज्यादा कुर्बानियां करवाते हैं, बहुत ज्यादा। फरमाया हजरत आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं अल्लाह अल्लाह सीखने के लिए। फरमाया तू बैठ के ना जूते सीधे किया कर, जो यहां हमारे यहां अल्लाह अल्लाह सीखने आते हैं। उसने कहा ठीक है। अंधेरे के जूते सीधे करता था, उजाले के नहीं करता था। इशा में अंधेरा होता था, ये रोशनियां तो होती नहीं थी, चिराग जलते थे। फजर में अंधेरा होता था, अंधेरे की जूतियां सीधी करता था, उजाले की नहीं करता था। यानी मगरिब उजाला, जोहर उजाला, असर उजाला, वो जूतियां सीधी नहीं करता था। हजरत ने फरमाया कि अब तू उजाले की जूतियां सीधी कर। किस मरीज को कौन सी दवा देनी है, किसको कौन सा टीका लगाना है, किसको कौन सी गोली देनी है, किसको कौन सा दारू देना है, क्या देना है, किसको कौन सा इलाज देना है, ये इलाज, ये मुआलजा, ये इलाज, ये मुआलजा, ये मुआलिज को पता है।
मुर्शिद की खिदमत में आए, बहुत कुछ पा गए, मकाम पाया। हजरत का बेटा साहबजादा बाप से दूर रहा, वालिद के फौत होते ही सारे छोड़ गए। अब सोचा कि वो मकाम कैसे पाऊं। कहा कि वो फलां दरवेश आया था, वालिद की खिदमत में बहुत अरसा रहा, खिदमत और इबादत में, उसके पास जाऊं तो मकाम मिलेगा। अब गए तो मुर्शिद ने अपने मुर्शिद जादे की, जहां से फैज पाके आया था, आगे बढ़ के इस्तकबाल किया नंगे पांव। 3 दिन मेहमान नवाजी की खूब, और बाद में पूछा कि साहबजादा साहब आप कैसे तशरीफ लाए। कहा कि जो नेमत मेरे वालिद से पाके आए थे वो लेने आया हूं। उसने कहा उसके लिए तो फिर साहबजादगी और ये निजाम तो फिर नहीं चलेगा। कहा ठीक है। तो कहा फिर ऐसा करें, आप आज के बाद ये झाड़ू, ये नालियां साफ करना, ये पखाना उठा के फेंकना, ये कहिए आपके जिम्मे है। क्या करें, जिंदगी गुजारी शहजादों जैसी। हजरत ने लोगों से पूछते रहते थे क्या हाल है इसका। उसने कहा हजरत हर बंदे से उलझता है, ये क्या है, किस तरह है, अपनी जगह नहीं, मुझे तुझे बता देता, मेरे यहां होता तो तुझे बता देता। हजरत खामोशी से देखते रहे, खामोशी से देखते रहे। कभी वो जमादारन आती थी, पखाना उठाया, उसको कहा कि थोड़ा सा इस पे गिरा देना, देखो क्या होता है। उसको बहुत कुछ बोले, बहुत कहे, अच्छा ठीक है अभी कच्चा है। मुख्तलिफ आजमाइशें पे लाते रहे, लाते रहे, लाते रहे कि ये अपनी जात से इसको मिटना आया है। थोड़ा सा बाजू लगा नहीं, इसको करंट लगा नहीं, थोड़ा सा साथ कोई बंदा टच हुआ है, अच्छा बंदे को झटका बिजली का ऐसा लगा है कि उधर जाके गिरा। ऐसे देखते रहे, देखते रहे, देखते रहे। मुझे अभी, मैं आज सुबह ऊपर था सारा, मुझे कहने लगे कितने हैं ऐसे। उनको कहा कि जूते यहां ना लाएं, वो कहते हम लाएंगे। छोटी छोटी चीजें वो देखते रहे, देखते रहे। एक दफा आखिर में बहुत मुजाहिदात के बाद, रोटी सुबह शाम एक मिलती थी, हड्डियां निकल आई, आंखें अंदर धंस गईं, खून का कतरा खत्म हो गया। मुर्शिद को जरा बराबर तरस ना आया। कोई बात होती तो फरमाते जितना जिस्म कमजोर होगा उतना रूह ताकतवर होगी, जितना जिस्म ताकतवर होगा उतना रूह कमजोर होगी। आखिरकार एक दफा बुलाया, मान का किया, सीने से लगाया, बहुत रोए, माजरत की। क्या आप ये ना समझिए कि मैंने आपके साथ ज्यादती की है। मैंने आपके वालिद के, हां, जब आप शहजादगी की जिंदगी गुजार रहे थे, इससे कहीं ज्यादा मुजाहिदात, इससे कहीं ज्यादा कुर्बानियां, इससे कहीं ज्यादा सख्तियां सही हैं, तब जाके ये नेमत मिली है, तब जाके ये नेमत मिली है। जाएं, जो कुछ आपके वालिद से पाया था मैंने आपको मुंतकिल कर दिया, आपको अता कर दिया। उनको तो चाहिए का एक टांग पे खड़ा करके चिल्ले करवाते, कोठरी में बंद करा के वजीफे करवाते। उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने सिर्फ उसके अंदर की फनाइयत को जज्ब कराया है और उसके अंदर की अना को खत्म कराया है। ये जो आप मिल बैठे हैं, पूरा रमजान गुजारा है और बहुत माशाल्लाह खुलूस से इसकी बहुत ज्यादा मश्क हुई होगी, हुई है, हुई होगी, हुई है। उसने कहा ये चटाई तो मेरे बैठने की नहीं है, ये प्लेट में मैं खाऊं,
ساتھ بیٹھنے والا بندہ کھانے کا سلیقہ نہیں. پیالی ٹوٹی ہوئی ہے، چائے میرے معیار کی نہیں، روٹی میرے مزاج کی نہیں. اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو سہتے ہوئے، ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے، اللہ کی رضا کے لیے ہر چیز کو سہتے ہوئے، ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے یہ سفر طے کیا یہ سفر طے کیا. جب یہ سفر طے کیا، اس پہ اللہ کے خزانوں سے ملا، اس سے اللہ کے خزانوں سے پایا، اس سے پایا، اس سے اللہ کے خزانوں سے پایا. پہلے دور میں کوئی نہ یونیورسٹی ہوتی تھی، نہ یہ ڈگریاں ہوتی تھیں. اسی طرح اللہ والوں کی صحبت میں مہینوں، ہفتوں، سالوں رہا جاتا تھا، اور رہتے رہتے تربیت کے مراحل سے بندہ گزرتا تھا. کبھی گرمی، کبھی سختی، کبھی سردی، کبھی نرمی، کبھی حال، کبھی کال. یہ حال اور کال کی زندگی سے نکلتے نکلتے بڑے مراحل طے ہوتے تھے، اور وہ شیخ المشائخ اور شیخ الاسلام اور بڑی بڑی ہستیاں بن جاتی تھی. پوچھا عبادت کروں یا میں آپ کی صحبت میں بیٹھوں؟ کہا صحبت میں بیٹھ، کسی فقیر کی، اللہ والے کی. وہاں تجھے ناگواریاں ہوں گی تو اس ناگواریوں میں تیری زندگی کو سلیقہ ملے گا. مرشد کو خط آیا کہ حضرت وہاں میں مکہ مکرمہ میں مقیم ہوں، بر صغیر ہندوستان چھوڑ گیا ہوں، زندگی کے آخری ایام وہاں گزاروں گا، تو میں نے اب ایک حکم یہ فرمائیں، وہاں میں طواف اور تلاوت زیادہ کروں، یا ایک وقت صبح شام ایک اللہ والے ہیں ان کی روحانیت کی محفل ہوتی ہے، اس میں شرکت کروں، یا وہ وقت بھی طواف اور تلاوت میں گزاروں. اب جواب سنیں اور میں یہ بتاؤ، اگر تمہاری آنکھیں خراب ہوں تم تلاوت کرو گے کہ یا آنکھوں کا علاج کرو گے؟ تو کہا آنکھوں کا علاج کروں گا. کہا تلاوت طواف بھی کرنا ہے، لیکن صبح شام اس درویش کی صحبت میں بیٹھو، پھر تیری تلاوت اور طواف میں حاضری کے ساتھ حضوری ہوگی، حاضری کے ساتھ حضوری ہوگی. پھر تیرے اندر فنائیت ہوگی، پھر تھوڑے سے طواف میں تجھے اللہ کا نور اور جلوہ نظر آئے گا، پھر تھوڑی سی لفظوں کے اندر تجھے اللہ کی محبت تیرے اندر جذب ہو جائے گی، تیرے اندر جذب ہو جائے گی، تیرے اندر جذب ہو جائے گی. یہ زندگی کا سفر آپ نے کیا ہے اور کر رہے ہیں، اور پوری دنیا میں جو بھی تسبیح خانے کے ساتھ جڑا ہے وہ اس سفر میں ہم سفر ہے، اور وہ واقعی یہی سفر کر رہا ہے، فنائیت کا سفر ہے. لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں، لوگوں کا سننا، پھر وہ سہنا، مقابلہ نہ کرنا، یہ بھی اس سفر کا حصہ ہے، یہ بھی اس سفر کا حصہ ہے، اس سفر کا حصہ. روز اپنے آپ کو پڑھیں، میں بھی آپ بھی روز اپنے آپ کو پڑھیں کہ میرے اندر کتنے فیصد فنائیت بڑھتی چلی جا رہی ہے، فنا ہونا بڑھتا چلا جا رہا. روز اپنے آپ پڑھیں، روز اپنے آپ کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں. اگر نہیں ہے تو اس میں مجھے فکر مندی ہو، میرے اندر احساس بڑھتا جائے.
हुस्न के तकब्बर को जवाल है, दौलत के तकब्बर को जवाल है, जवानी के तकब्बर को जवाल है, माल के तकब्बर को जवाल है, इबादत और इल्म के तकब्बर को जवाल नहीं है। इबादत और इल्म के तकब्बर को जवाल नहीं है। शैतान के अंदर इबादत और इल्म का तकब्बर था। इसका जवाल नहीं होगा, इसकी सिर्फ इस्लाह होगी, और वो इस्लाह इन्हीं महफिलों में होगी जिसका मैंने आपने अपने आप को मोहताज बनाया हुआ है। इल्म और इबादत, हर तकब्बर को जवाल है। जवानी के तकब्बर का जवाल, हुस्न के तकब्बर को जवाल है, दौलत इक्तदार के तकब्बर को जवाल है, हर तकब्बर को जवाल है। इल्म और इबादत, इस तकब्बर को जवाल नहीं है। इसको सिर्फ इसकी इस्लाह है, और वो है किसी फकीर, अपने आप को किसी फकीर के 100% हवाले कर देना। बस वो जिस तरह चलाए वैसे चलना, अपने आप को 100% हवाले कर देना। इस पे अल्लाह पाक को तरस आता है, और इस पे अल्लाह को रहम आता है, और इस पे अल्लाह अपने गैब के खजाने से इस बंदे के दिल में नूर मार्फत अता करते हैं, लदुन्नी वह भी गैबी फिर अता करते हैं। इसलिए हमेशा मुजाहिदात करने वाला, सहने वाला, सबको साथ लेकर चलने वाला बंदा इबादत करने वाले से ज्यादा आगे निकल जाता है। रायपुर की खानकाह में जब हजरत शाह अब्दुल रहीम रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हुआ, किसको जानशीन बनाए? इतनी बड़ी खानकाह, इतनी बड़ी खानकाह, इतना बड़ा मकाम और मर्तबा किसको बनाए? तो कहा कि वो जो बंदा है जिसने धोती पहनी है, पुराना कपड़ा, और सर पे पुरानी सी पगड़ी, और सारा दिन लोगों के बर्तन धोए, जानवरों का चारा, और लोगों के पखाने, और लोगों की चारपाइयां, और लोगों की खिदमत, ये जो बंदा है सारा दिन ये और मिटा हुआ है ये, इसको इस खान अजीम खानका का जानशीन होना चाहिए। इल्म वाले बहुत थे वहां, इबादत वाले बहुत थे। वो सारा दिन लोगों की डांटे सुनता था, शेख की भी और आने वाले लोगों की भी, कि खाना ठीक नहीं मिला, रिहाइश ठीक नहीं मिली, आपने लोगों से यूं कर दिया, उसने यूं कर दिया। वो सारा दिन सुनता और सहता था, और वह बंदा सर झुका के खिदमत करता था। फिर उस बंदे को उस खानकाह का बड़ा बनाया, और वो बंदा था कि जो बड़ों बड़ों के मुर्शिद था, हज़रत शेख उल हदीस का मुर्शिद, हाजी अब्दुल वहाब साहब का मुर्शिद, बड़ों बड़ों का मुर्शिद था। वो बंदा जो सफाइयां करता था, और जो सारा दिन लोगों की सहता था, सारा दिन। वहां चिल्ला करने वालों का इंतखाब नहीं हुआ, वहां इबादत इल्म रखने वालों का इंतखाब नहीं हुआ, वहां खिदमत करने वाला और फना होने वाले का इंतखाब हुआ। खिदमत के साथ फना होना जरूरी था, उसका इंतखाब हुआ, उसका इंतखाब हुआ। तो ये आज का जो सबक कश्फुल महजूब है, ये हमें इस बात की निशानदेही दे रहा है कि हमें अपने आप को किस तरह, हजरत इमाम हसन तशरीफ ले जा रहे थे, एक शख्स ने आप पे एतराज किया, कहा कि ये
अली अपने तालिब का बेटा, और इसके अंदर तकब्बर है, इसके अंदर गरूर है, इसका लिबास, इसकी सवारी घोड़ा, इनके साथ चलने वाले खुद्दाम। उसने इतराज किया। एक बहुत संजीदा शख्स ने कहा, नहीं, इसके अंदर गरूर नहीं, वकार है। गरूर और वकार में फर्क है, सरहदें मिलती हैं। ये सिर्फ संजीदा और कोई बड़े ज़र्फ का आदमी समझ सकेगा ये मुतकब्बिर है या बावकार है। कहा इनके अंदर गरूर नहीं है, इनके अंदर वकार है। और ये इनके साथ जो लवाजमात है, ये वकार का हिस्सा है, गरूर का हिस्सा नहीं है। इसलिए अपने आप को हर पल ये देखते रहें कि मेरे अंदर की फनाइयत कितनी बढ़ती चली जा रही है। ये इकट्ठे मजमे में रहना, इसमें नागवारियां आती हैं, कैसे ना आए। आज सुबह मैंने सारे मजमे को उठाया, अर्ज किया फौरन ऊपर तशरीफ ले जाए, नवाफिल फिर बाद में आके पढ़ें, और आप तशरीफ ले गए। मैंने कहा कहीं फिर बारिश ना हो जाए, फिर आपको परेशानी होगी। साथ ये भी अर्ज किया मैंने, नींद से गनूदगी में उठे भागे, ये छोटे छोटे मुजाहिदे, ये छोटी छोटी कुर्बानियां, ये छोटे छोटे निजाम, खिदमत वालों को मैं कोनों में ले लेकर गया, यहां कमी, यहां कमी, यहां कमी। यही लोग होते हैं जो खिदमत करते करते, अपने आप को फना करते करते, शाबाश की तवक्को ना रखते रखते अल्लाह इनको बड़ा बनाता है। शाबाश की तवक्को ना रखते रखते, शाबाश नहीं, इस पे अल्लाह पाक इनको चमकाता है, इनको इज्जत देता है। ऐसों का फिर इंतखाब होता है, ऐसों का इंतखाब होता है, और ये फिर उम्मत के निजाम को, तबकात को लेके चलते हैं। फिर आलम ये हुआ, इसी सड़क पे मेरे दाएं तरफ एक कोठी थी, एक वजीर की, सूफी अब्दुल हमीद उनका नाम था, बहुत बड़े वजीर थे। हजरत उनके यहां तशरीफ लाते थे और दुनिया के मजमे होते थे उन वजीर के घर। वही जो सारा दिन जानवरों की, इंसानों की और सफाई की खिदमत, और जब हजरत का विसाल हुआ तो कहा अब जानशीन कौन हो, और उन्हें जानशीन बनाया। और वही हस्ती थी कि जिनको यहां जो तशरीफ लाते तो यहां हुजूम होता था लोगों का, जियारत करने वाले, फैज पाने वाले, बैत होने वाले। और फिर हजरत का विसाल हुआ तो हजरत के विसाल पे बहुत बड़ा झगड़ा हुआ कि उनकी मैयत को वहां आना चाहिए। यानी वो बंदा इतना कीमती बन गया कि उसके मुर्दा जिस्म पे झगड़े हुए कि उनको वहां दफन होना चाहिए। आखिर यहां वालों ने कहा यहां होंगे, वो यहां दफन हुए। इंसान जब खिदमत और मेहनत में आगे बढ़ता है, और खिदमत और मेहनत में सुनता भी है, सहता भी है, फिर उसका वजूद इतना कीमती होता है कि रूह निकल जाती है। उसके रूह निकले जिस्म की भी कीमत होती है। हर बंदा अपनी तरफ खींचता है, हर बंदा कहता ही हमें दे। ये फनाइयत है, ये फनाइयत, और इसको फना होना कहते हैं। और इस फनाइयत पे अल्लाह की मदद आती है, और अल्लाह का ताल्लुक नसीब होता है, और अल्लाह की मोहब्बत बढ़ जाती है इस फनाइयत पे।
सुनना भी है, सहना भी है, पर सफर नहीं छोड़ना, मंजिल नहीं छोड़ने। शक वसवसे बदगुमानियां डालने वाले, शक वसवसे बदगुमानियां डालने वाले लाखों आएंगे, पर यह अपनी जिंदगी का सच्चा सफर नहीं छोड़ेगा। और शक वसवसे बदगुमानियां डालने वालों से मुतासिर नहीं होगा। ऐसे लोगों का रब फिर इंतखाब करते हैं, ऐसे लोगों को अल्लाह बड़ा बनाते हैं, और ऐसे लोगों के जरिए से अल्लाह नूर अपना, रहमत अपनी लोगों के दिलों में फैलाते हैं। और ऐसे लोग जिस्मों के नहीं, दिलों के राजे और बादशाह होते हैं, दिलों के। ये मश्क है, ये मेहनत है जो हम कर रहे हैं तस्बीखाने में जमा होने के नाम पे। एक दिन बाकी है, 2 दिन बाकी हैं, गुजर गया लंबा सफर, लेकिन ये यादें याद रहेंगी, ये लम्हे याद रहेंगे, ये मौत की तलखी को खत्म करेंगे, ये नस्लों का रिस्क वाफिर करेंगे। अब तो पता नहीं क्या मनवा के जा रहे हैं। जो बंदा भी कुर्बानी से चला, कुर्बानी से चला, वो अपने लिए, अपनी नस्लों के लिए बहुत कुछ मनवा के जा रहा है। और अगर यहां से जाने के बाद कोई मुजाहिदा, कोई कुर्बानी नागवारी आए, तो समझ लें कि अल्लाह जल्ल शानहू आजमा रहा कि मेरा बंदा कच्चा है या पक्का है। अल्लाह चेक कर रहा, देख रहा कि इतने अरसे में मेरे बंदे ने क्या पाया। और अल्लाह मेरे दर्जात को बढ़ाना चाहता है, अल्लाह मेरे दर्जात को बुलंद करना चाहता है। इंशाअल्लाह ये सफर नहीं छोड़ेंगे, और इस सफर में हम सफर रहेंगे, और इस सफर में आखिर मौत तक इंशाअल्लाह हमारा सफर उस वक्त खत्म होगा जब सांस निकल जाएगी, और फिर असल सफर वहीं से शुरू होगा। और वो सफर यहां लोगों के थक्के, ताने, बातें, एतराज हैं, फिर असल सफर वहां से शुरू होगा, और वो सफर होगा इस्तकबाल का इंशाअल्लाह। वो सफर इस्तकबाल का होगा। ला तहजन, गम न कर, फिक्र न कर, ये 4 दिन की रोशनी है। उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गई, 2 इंतजार में, ये 4 दिन है, फिर इस्तकबाल का एक सफर होगा। और फरमाए इसलिए कहा कि रमजान में जन्नत सजाई जाती है, रोज सजाई जाती है, रोज सजाई जाती है। रमजान में जन्नत रोज सजाई जाती है, आपके लिए सजाई जाती है। और किसके लिए सजाई जाती है? फरिश्तों के लिए नहीं सजाई जाती, फरिश्ते तो वहां खुद खादिम होंगे, आपके लिए सजाई जाती। बस जन्नत सजाई गई, जन्नत सजाई जाती है, बस हम अपने आप को सिफात से सजा ले, इंशाअल्लाह सजी सजाई जन्नत हमारा इस्तकबाल करेगी, आपका इस्तकबाल करेगा, आपका 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 इस्तकबाल जन्नत तैयार है। बस रोज रमजान में सजाती है जन्नत, और बढ़ाते हैं, या अल्लाह क्यों? वह मैं रोजेदारों के लिए। और एक रोजेदार है, एक वो है जिसने अल्लाह की मोहब्बत में अपने आप को कैद कर दिया, कैदी बन गया, घुटने, जिस्म थक गया, जी बाजों का चाहता है छोड़ निकल, फिर अपने मन को मनाता भी है, समझाता भी है, मनाता भी है, समझाता भी है, मनाता भी है, समझाता भी। इंशाअल्लाह सफर जारी रखेंगे। अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ, अल्लाहुम्मा काफा या आइन सॉद, अल्लाहुम्मा हामीम आइन सिन काफ।
اللہ 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 آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انت مولانا انك انت التواب الرحيم يا اكرم من كل كريم يا اعظم من كل عظيم اغثني من جودك وكرمك مد عمري ملاكي العاقبة انت الله على كل شيء قدير اللهم اني اعوذ بك من الكسل والحرم وسوء الكبر وفتنة الدنيا وعذاب القبر آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین.